आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारे बीच में प्रिंट से है, इलेक्ट्रॉनिक से है, वेब से है। आप सबों का इस YWC परिवार में हम स्वागत करते हैं और हमारे साथ में हमारे बीच में मौजूद है, आप देख सकते हैं। लेकिन हम आपको जानकारी दे दें कि आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके लिए जो 4 ऑर्गेनाइजेशन मिल करके हम लोग प्रेस वार्ता बुलाए हैं, संयुक्त प्रेस वार्ता। इसमें है हमारे बीच में माइनॉरिटी फ्रंट से है, YWCA से है, और चर्चेस कमेटी यूथ विंग से है और साथ ही साथ JCYA के मेंबर्स भी हैं। तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आप चाहेंगे कि आज के जो प्रेस वार्ता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिस मुद्दे को लेकर के बुलाई गई है उसके बारे में जानकारी देंगे प्रेस बंधुओं को। आज की प्रेस वार्ता के लिए हम सभी ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट, YWCA, JCYA एंड ऑल चर्चेस कमेटी की ओर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज का प्रेस वार्ता, प्रेस मीट रखने का हमारा विशेष मकसद है। आज 1 अप्रैल का दिन है, कल 2 तारीख है, 3 तारीख को भारत सहित पूरे विश्व में भला शुक्रवार, गुड फ्राइडे का दिन मनाया जा रहा है, मनाया जाएगा। ये दुख भोग का समय है। मसीही समुदाय 40 दिन के लेंट पीरियड बोला जाए या 40 का समय बोलिएगा या महा उपवास काल का समय, इसको व्यतीत कर रहे हैं और उसी के अंतिम पड़ाव में हमारा दुख भोग का समय चल रहा है। जब हम 3 तारीख को गुड फ्राइडे का शोक मनन करेंगे, तमाम गिरजाघरों में मसीही विश्वासी या श्रद्धालु आप बोल सकते हैं, अपने अपने गिरजाघरों के समय अनुसार चर्चों को जाएंगे, चर्च में जाएंगे और ख्रिस्त के, जीसस के क्रूसिफाई के समय को याद करते हुए, दुख भोग को याद करते हुए दुख मनन करेंगे। तो ये समय जो हमारा रहता है, दुख काल का समय रहता है, शोक का समय रहता है और उस दिन सभी विश्वासी, मसीही विश्वासी अपने अपने स्तर पर सुबह से लेकर रात तक अपने समय अनुसार चर्च में जाएंगे और उपवास आराधना में शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात है कि तमाम भारत देश में तमाम पर्व त्यौहार अभी बीतते जा रहे हैं। अभी होली का त्यौहार हो गया, उसके पहले दिवाली हुआ, अभी सरहुल मनाया गया, ईद का त्यौहार हुआ। कई एक घटनाएं ऐसी होते जा रही है लेकिन कभी भी लोगों का विरोध नहीं रहा। स्पष्ट तौर पर हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 3 तारीख को हजारीबाग के जो बच्ची, 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का घटना हुआ, उसकी हत्या की गई। हम लोग भी खेदित हैं, शोकित हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, आपको बंदी बुलाने के लिए आगे या पीछे कोई सा भी समय निर्धारित हो सकता था, लेकिन ये 3 तारीख को बंदी बुला के, झारखंड बंद बुला के आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपसी वैमनस्यता को बढ़ाना चाहते हैं, भाईचारगी को ख़त्म करना चाहते हैं, या सिर्फ आपको ईसाई कसाई के नाम पर ही विरोध दिखाना होता है? हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं संविधान हमारे लिए भी है, जो संविधान के तहत पूरे देश में, धर्मनिरपेक्ष देश में लोग अपने धर्म को स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ मना रहे हैं, जीते हैं, अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन हमारे साथ तो दो तरफा, दो नीति की बात की जा रही है। हमारे लिए सोचने वाला कोई नहीं है। और इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार है, सब कुछ ठीक चल रहा है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को राज्य में खलल डालने के लिए, या फिर ये बोला जाए कि यहाँ के लोगों के बीच में जो भाईचारगी है, जो एकता है, जो मेल मिलाप का चीज़ है, आपसी फूट का कहीं पर कोई बात नहीं है। लेकिन येन केन प्रकारेण इनको मुद्दा मिलना चाहिए और किसी ना किसी तरह से ईसाई समुदाय को टारगेट करके हम लोग अपना हक हुकूक साबित करेंगे। और ये देश इनका नहीं है, ये बोलते आए हैं, विदेशी लोग हैं, ये बोलते आए हैं, और इनका कारनामा 3 तारीख को हो सकता है। इसी मकसद से जाहिर किया जा रहा है, बंदी बुलाया जा रहा है, जिसका हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। और आगे इस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए। और संविधान है, उनके लिए भी है। बच्ची के साथ में जो नाइंसाफ़ी की बात है, हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। आप इस बंदी को थोड़ा सा आगे लेकर जा सकते हैं। हमारा भी तमाम ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट है, चाहे JCYA है, चाहे
यंग वुमेंस CAYA है, जो भी लोग हैं, ये तमाम लोग हम लोग मिल के इसमें साथ जरूर देंगे कि इस राज्य में बहू बेटी के साथ में, छोटे बच्चों के साथ में जो दरिंदगी हो रही है, उसके लिए हम लोग खड़े हैं। और इस घटना को तो हम लोग अंतिम जामा तक, अमली जामा तक पहुँचेंगे इस पर कि कैसे उस बच्ची के साथ क्या हुआ। हम लोग इसमें झारखंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के महिला मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी है, हम लोग खुद का प्लानिंग है कि ये पवित्र सप्ताह होली वीक का समय जब बीत जाएगा, ईस्टर का त्यौहार हो जाने के बाद हम लोग खुद उस जगह पर जाएंगे और देखेंगे कि घटनाएं कैसी हुई, गांव का क्या रोल रहा, डीजे का क्या चीज़ वहां पर रह गया, ताकि लोगों के कान में सुनाई तक नहीं पड़ा। ये डीजे का जो मुद्दा रहा था, उस मुद्दे के तहत कहीं ऐसा नहीं कि उस बच्ची का जान निकाला जा रहा था, उसके साथ दरिंदगी हो रही थी और डीजे के शोर में सारे लोग चुप हो गए। सवाल यहाँ भी है, लोग ये भी सवाल किए डीजे क्यों नहीं बजेगा, लेकिन डीजे बजा तो कितनी घटनाएं घट चुकी, तमाम मीडिया बंधुओं से छुपा नहीं है। यही मेरा कहना है। मीडिया बंधु जो आए हैं उन्हें हम जोहार बोलते हैं और JCYA की ओर से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, यही बात को मैं रखना चाहता हूँ कि जो चारों ओर कई समय से कई सारे बातें होती आ रही हैं और जो शोभा यात्रा के दौरान जो इस तरह का घटना घटी, इसका हम विरोध करते हैं। लेकिन जो गुड फ्राइडे के दिन जो बंदी बुलाई गई है, इसका हम विरोध करते हैं और क्रिश्चियन समाज इस त्यौहार का बहुत लंबे समय से इंतज़ार करते हैं और हम जो है इसके लिए बहुत तैयारी करते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे समय में कोई भी ऐसे घटनाएं घटे, दो समुदाय के बीच में कोई ऐसे जो है तनाव उत्पन्न हो। इसीलिए हम ऐसे जो है इस तरह का जो बंद बुलाए गए हैं उसका हम विरोध करते हैं। आज प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि हमारा जो ये पुण्यकाल कहेंगे इस सप्ताह में, जो कि हमारे 40 दिन का जो उपवास और परहेज में हमारा दिन कटता है, और ये सप्ताह जो रहती है वो विशेष सप्ताह रहता है, जो कि हम लोग किसी तरह का कोई भी गलत काम, कोई भी इस तरह का लड़ाई झगड़ा से हम लोग इस सप्ताह में परहेज करने का हमारा दिन होता है। तो हम लोग को 2 दिन से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बंदी का आह्वान किया जा रहा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवियों से मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगी कि आज जो घटना हजारीबाग में हुई, हमें भी संवेदना है उस बच्ची के साथ, उस परिवार के साथ, हमें भी तकलीफ़ है, हम भी बेटी हैं, हम भी माँ हैं किसी के, तो हमें भी बहुत दुख है कि बच्ची के साथ जिस तरह का दरिंदगी के साथ में घटना हुई है। हम उस परिवार के साथ में हम लोग भी हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने इस पुण्यकाल के सप्ते में ये नज़रअंदाज करके जो बंदी का आह्वान कर रहे हैं, वो कहीं से गलत सही नहीं है। क्योंकि हमारे साल भर का जो ये त्यौहार आता है, वो ये इस सप्ताह सबसे महत्वपूर्ण सप्ताह होता है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करती हूँ बार बार कि इस सप्ताह छोड़ के आप संडे के बाद जब भी आप बंदी बुलाए, हम भी आपका समर्थन करेंगे, क्योंकि वो भी हमारी बेटी थी, वो भी हमारा अपना परिवार है, हम भी ज़रूर साथ देंगे। लेकिन हम इस सप्ताह सिर्फ आपसे निवेदन करते हैं कि इस सप्ताह आप संडे तक इस बंदी को ना करें। के बंधु लोग आए हैं, सबों को मेरी ओर से जोहार और इस प्रांगण में स्वागत है। मैं इस बंदी का खंडन करती हूँ, क्योंकि ये जो हमारा पवित्र सप्ताह चल रहा है 40 डेज़ का चलता है, और उसमें 40 डेज़ में जो 1 वीक रहता है, वो वीक हमारे लिए बहुत ही आदरणीय माननीय रहता है। इसमें हमारा डेली चर्च होता है, डेली हम प्रभु यीशु के नाम से प्रेयर करते हैं, और हमारे परिवार में, हमारे समाज में जिनको भी प्रेयर की ज़रूरत रहती है, उन सब के लिए हम लोग प्रेयर करते हैं। और ये जो पीरियड है पाप क्षमा का पीरियड है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु जो थे, हम इस संसार में आए लोगों का उद्धार करने के लिए, और हमारे लिए वो अपने को क्रूस पर बलिदान दे दिए। पहले के ज़माने में हमारा जो होली बाइबल है 2 भाग में है, न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में
जो भी पाप होता था उसके लिए बलि चढ़ाया जाता था जानवर का, चिड़िया का और भेड़ का। पर उनके आने के बाद वो खुद को बलि चढ़ा दिए हम सारे जगत के लोगों के पापों के लिए। और इसी को हम लोग याद करते हैं। ये समय जो है हम लोग का खुशी का समय नहीं है, दुख मरण का समय है। और इसलिए इसको हम मानते हैं और हम इस बंदी का खंडन करते हैं, क्योंकि इस दिन क्रूसिफिकेशन के दिन को सारे ईसाई समुदाय के लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये खुशी से नहीं मनाते हैं, ये दुख मरण को याद करते हुए मनाते हैं। और इस बंदी अगर हो जाती है तो हमारे भाई बंधु को चर्च आने में दिक्कत हो जाएगी। दूर दूर से लोग आते हैं इस फेस्टिवल को मनाने के लिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बीजेपी की सरकार इस बंदी को आगे बढ़ा दे।